श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? हरतालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाएं और लड़कियां को अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर लाया जाता है, कई महिलाएं उसमें हरतालिका की तिथि देखती हैं। यूँ तो हरतालिका तीज बहुत उत्सव से मनाया जाता है, लेकिन उसके व्रत और पूजन विधि को जानने बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हरतालिका तीज का व्रत सर्वोच्च समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में दिखाई देती हैं। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए हरतालिका तीज के व्रत की कथा, पूजा विधि, नियम, क्या करें क्या ना करें और सास की थाली कैसे तैयार करें, ये सारी जानकारी लेकर के आई हूँ। 18 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:05 से 8:34 तक का है। तिथि भद्र पदमास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होगी। में 3 बार पूजा करने का विधान है। आगे वीडियो में आप तीनों बार की पूजा का समय जानेंगे। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भादव की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका तीज का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार यानी कि निर्जला किया जाता है। रत जगाकर नाच गाने भी किए जाते हैं इस व्रत में। आइए जानते हैं कि इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा। माता गौरी पार्वती के रूप में ही भगवान शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, जिसके हेतु उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। उस व्रत उनकी सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब लियो अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। यह त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में ही यह आता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। यह इस बार 18 सितंबर को मनाया जाएगा। व्रत के नियम जान लेते हैं। हरतालिका तीज निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरे दिन और रात को निराहार रहते हैं। अगले सूर्योदय के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार आरंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता है। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना और भजन करती हैं, नए वस्त्र पहनकर पूजा करती हैं और श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतया महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पिनी बनती हैं और जो व्रत नहीं करती हैं वो विधवा बनती हैं। जो शक्कर खाती हैं मक्खी बनती हैं, जो मांस खाती हैं वे शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सुअर बनती हैं और जो फल खाती हैं बकरी बनती हैं। इस प्रकार से कई मत सुनने को मिलते हैं। जानते हैं पूजन सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू, रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल, फूल, पत्ते, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरे का फल और फूल, काव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिंदी, काजल, बिछिया, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र किया जाता है। इसके अलावा बाजारों में सुहागपुड़ा भी मिलता है। सभी सामग्री होती है जैसे कि घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंच अमृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका तीज पूजन विधि।
हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पाटा अर्थात चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके पर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं या फिर चुनरी बांध सकते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत लगाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। फिर शंकर भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। उसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। सभी महिलाएं मिलकर आरती करती हैं जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागरण, पंच पूजा और आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती हैं। ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जन किया जाता है। आइए सुन लेते हैं। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थीं, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई। इससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी, जिस पर सखी ने कहा कि यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है और सखी पार्वती को हर ले गई, जहाँ पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती को शिव के आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का वर भी। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती जी नहीं मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख और तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हठ के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय कर दिया। इस प्रकार हरतालिका व्रत और पूजन प्रतिवर्ष भादों के शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। काले रंग के कपड़े का परहेज करना चाहिए और मन में पवित्र भावना रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का नकारात्मक चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। सुहाग का त्यौहार है तो इस दिन सिंदूर का भी निरादर नहीं करना चाहिए। शिव के साथ गणेश जी की पूजा जरूर करें। हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।